हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो कैनेडियन एम्प्लॉयर होते हैं वो इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं या उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनके पास क्या लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो वो मोस्ट लाइकली पूछते हैं। तो इस वीडियो के अंदर उसी को ही हम कवर करेंगे कि वो क्या-क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊँगा जो अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू के लिए बैठे हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज जो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली जब आपको अगर इंटरव्यू कॉल आती है और आपको पता है सर कोविड हो रहा है तो कि सब फेस टू फेस नहीं होता, तो सब कुछ वर्चुअली होता है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी बेसिक कि मेक श्योर यू हैव दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स या कैजुअल फॉर्मल क्लोथ्स आपने पहने हो। सेकेंडली, जब इंटरव्यूअर आता है तो खाली डम की तरह नहीं बैठना, जस्ट से गुड मॉर्निंग और उनसे थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करो और वो भी कंफर्टेबल और उनको भी लगे कि यू आर मेकिंग देम कंफर्टेबल और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि गुड मॉर्निंग, आपका दिन कैसा था, हाउ वाज योर डे। ऐसे करके इस इंटरव्यू को स्टार्ट करना है, क्योंकि इंटरव्यू से देखते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को कैसे ट्रांजिशन के साथ इस इंटरव्यू को लेके जाते हो। यू हैव टू ड्राइव दैट इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू को ही लेके जाना है, उनके ऊपर नहीं छोड़ना कि वो क्वेश्चंस पूछे आपने आंसर्स दिए, क्वेश्चंस पूछे आंसर दिए एंड दैट्स इट। वो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर डे करके स्टार्ट करते हैं। तो इंटरव्यूअर अपने बारे में आपको बताएगा कि उसने क्या पहले किया, वो इस जॉब में क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रोफाइल है। और वो ट्रांजिशन अच्छी करने के लिए वो फिर आपसे पूछेगा कि वो आप बताओ कि आपने क्या किया। वो इंटरव्यू का ही एक क्वेश्चन होता है, लेकिन वो ऐसे पूछता है कि जैसे वो नॉर्मल आपसे डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल करना चाहता है। तो आपने, जब वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपने बारे में बताओ, तो आपको प्रेजेंट से पास्ट तक अपना एक्सपीरियंस बताना है कि यू आर डूइंग दिस इन दिस जॉब, आपने इससे पहले क्या किया, आपने कौन सी स्टडीज करी एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोग्रेसिंग माई करियर इन दिस फील्ड। ऐसे करके आपको इसको, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। उसके बाद वो आपसे जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बारे में वो आपसे पूछेगा कि आपने उस जॉब में क्या किया। तो मेक श्योर कि जो भी आपने प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है कि उस चीज को उससे रिलेट करना, अपने एक्सपीरियंस को, जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया वो अपने एक्सपीरियंस को उस प्रोफाइल के साथ रिलेट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप भी अप्लाई कर दिया, आपको इंटरव्यू कॉल आ गई, अच्छे से अपने उस प्रोफाइल को, जॉब डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लेना। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया टिप देता हूँ कि अपनी प्रोफाइल के जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करना ही है, और सेम प्रोफाइल आपकी दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनीज में जो पोस्टिंग है उस प्रोफाइल को भी आप गो थ्रू करना। उससे आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, आपको उससे एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो उसको जरूर अच्छे से गो थ्रू कर लेना। पहले हो गया, आपके बारे में पूछेगा, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, आपने उसको अच्छे से लिंक कर लिया, आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। इसके बाद उनके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट लाइकली पूछते हैं। मैंने उसको लिख रखे हैं, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्या क्या मोस्ट लाइकली वो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे आपको पहले ही प्रिपेयर करके रखना अगर आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ से इंटरव्यू कॉल आता है। तो शुरू करते हैं वो सारे क्वेश्चंस। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यू डिड बियॉन्ड द लिमिट। कैसा, कौन सा टाइम है जहां पे अपने एक अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाकर या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया है, उस टाइम के बारे में एक्सप्लेन करो। सेकंड क्वेश्चन आता है पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यू फाउंड द डिफिकल्टी। कैसा एक टाइम बताओ जहां पे आपको डिफिकल्टी हुई, आपने उसको कैसे गो थ्रू किया, आपने उसको कैसे ओवरकम किया। थर्ड होता है कि सबसे मेन क्वेश्चन, हाउ यू बिहेव अंडर प्रेशर, कि आपको जब स्ट्रेस होता है तो आप कैसे बिहेव करते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखना कि स्ट्रेस, प्रेशर, आप उसको कैसे ओवरकम करते हो, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है एनी अचीवमेंट्स यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ, कि आपने कोई सी भी अचीवमेंट्स करी है उसका आप अपने बारे में बताओ कि आपने क्या क्या अचीवमेंट करी हो, आप क्यों उस पर प्राउड हो। एंड अगर आप कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी,
उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट बताता हूँ कि उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से गो थ्रू करना कि वो कंपनी करती क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या करता है, एंड सेकेंडली उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ अगर रिलीज हुई है तो वो भी ज़रूर बोलना है कि अभी रिसेंटली दिस कंपनी हैज़ डन दिस दिस दिस। एंड अगर वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करता है, लाइक उसने कहीं डोनेशंस करी, तो वो भी मेंशन करना है कि यू जस्ट डोनेटेड हियर, सो आई विल बी वेरी प्राउड टू वर्क इन दिस कंपनी। ऐसे अगर आप बोलोगे तो दिस मे हेल्प यू टू गेट दैट इंटरव्यू। एंड उससे एक अगला क्वेश्चन वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपको ये प्रोफाइल ही क्यों अप्लाई करी, आपने इस प्रोफाइल के लिए ही क्यों अप्लाई किया, आपको क्या लगता है कि आप में क्या ऐसी क्वालिटी है कि जो आप इस प्रोफाइल में अचीव करोगे या आप इस प्रोफाइल के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे, आप इसी प्रोफाइल को चूज क्यों करना चाहते हो। तो मेक श्योर आप जॉब डिस्क्रिप्शन से अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके कॉम्पिटिटिव कंपनीज के अंदर भी वो जो प्रोफाइल पोस्ट होगी उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना और बोलना कि ये as per this job description, I think I am a candidate who has this skills, I have done this, so I think I would be a great asset for your team। so ऐसे करके उसके बारे में explain करना। एंड वो पूछेंगे कि अगर आप अभी कुछ अगर अपनी कंपनी में काम करते हो तो आप ये कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो। कभी भी अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं देना, क्योंकि उससे ऐसा लगेगा कि आप बहुत नेगेटिव चीज़ों को अप्रोच करते हो rather देन बीइंग पॉजिटिव, आप नेगेटिव चीज़ों को अप्रोच करते हो, तो उस चीज़ को कभी मत बोलना। एंड वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अलग फ्रेज में कि हम आपको हायर क्यों करें। तो वही जो चीज़ कि जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसी से रिलेट करके बोलना है कि आपने जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन पे डाला है, लगता है ये सारे जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे अंदर है, मेरे वो सारे स्किल्स है। तो उस चीज़ को आप मेक श्योर करना कि आप उसको रिलेट कर सको। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस में ये मत बोल देना आई एम वेरी इम्पेशेंट, आई एम वेरी एग्रेसिव, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई एम वेरी लेजी। वो वीकनेस वो नहीं सुनना चाहते। ऐसी वीकनेस जो साउंड करे कि वो एक पॉजिटिव चीज ही है। तो इसको ध्यान से आप अपने अंदर देखना एंड कुछ भी गूगल मत करना, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे बहुत ही डिफॉल्ट आंसर्स है जो सारे इंटरव्यूअर्स को पता है कि आपने ये गूगल किया है। ओके, अब चलते हैं कि अगर आपने कोई कस्टमर फेसिंग या कोई आपने कस्टमर सर्विस जॉब के लिए अप्लाई किया, लाइक फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, अगर आपने ऐसी प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई किया है तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चंस को आप ध्यान से लिख लेना या इस वीडियो को आप सेव कर लेना। कि you receive a call from an angry customer because his credit card is not working, what do you do in this situation। सो अगर आपको ऐसे होता है तो आप रियलिस्टिक सोचना कि अगर आप उस फील्ड में हो तो आप क्या रिप्लाई करोगे। मोस्टली एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं कि आप बोलो एम्पैथी, कि मुझे एम्पैथी शो करनी आती है, आई एम वेरी पेशेंट, आई एम एन एक्टिव लिसनर। ऐसे स्किल्स के बारे में आप रिसर्च करना, लेकिन जस्ट गूगल से कॉपी पेस्ट मत करना, अपने से रिलेट करके ही रिप्लाई देना। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विद योर टीममेट्स और कलीग और अ मैनेजर। सीधा ही मत बोल देना मेरी उससे लड़ाई हो गई, मेरी उससे भसड़ हो गई, हमने एक दूसरे को मार पीट दिया। ऐसी चीज नहीं बोलनी है, कुछ छोटा सा आर्ग्यूमेंट शो करना है और उसको ही बहुत एक अच्छे पॉजिटिव वे में एंड करना है। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, वो अप्रोच को इन सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना, so you will get a lot of help by while answering these questions। and वो पूछेंगे आपसे कि how do you satisfy a customer, कि आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। तो आपके अंदर जो भी स्किल्स है, लाइक आपके अंदर आप यू आर एन एक्टिव लिसनर, यू आर सो पेशेंट और आपको एम्पैथी शो करनी आती है, यू नो हाउ टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर इन सब के बारे में आपको पता है, just say that only, don't say I'll be very personal with the customer, don't say like this, okay। and सबसे एक अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बहुत इंटरव्यूअर से आजकल मैं सुन रहा हूँ, मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने मेरे से डिस्कस किया था कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हाउ डू यू हैंडल कंस्ट्रक्टिव और नेगेटिव फीडबैक, कि आप कैसे उन फीडबैक को हैंडल करते हो। डोंट जस्ट से लाइक कि मैं मूड खराब हो जाता है, आई फील सो स्ट्रेस, डोंट से लाइक दिस, ओके। फिर आपसे पूछेंगे डिस्क्राइब अ टाइम दैट यू वर एबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू टीम एफर्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ऐसे मत बोलना कि आई वाज द वन जिसने पूरी टीम संभाली, आई वाज द वन जिसने सारा गोल किया, उससे पता चल जाएगा यू आर नॉट अ टीम प्लेयर। सो अकॉर्डिंगली ही इसके आंसर देना। अगला क्वेश्चन, what do you feel are the most important qualities for being in this position। वही एक तरीके से पैराफ्रेज करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो अपने आंसर पे वही स्टिक रहना, उसको थोड़ा रिफ्रेश आप भी कर देना।
आप थोड़ा स्मार्ट बनना कि आपने रिप्लाई कैसे करने हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे, बट मेरे हिसाब से मुझे ये क्वेश्चंस मतलब मैंने प्रायोरिटी में रखे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने सुने हैं बहुत ही इंटरव्यूज जिसने भी दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं। अगर आपको ये मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको समझ आया और आपके साथ भी ये पूछे गए, तो प्लीज हिट द लाइक बटन टू दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर आपके सारे आंसर्स भी बना के दूं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको इन सबके प्रॉपर आंसर्स चाहिए, कैसे अप्रोच से आप इसको बोल सकते हो। तो अप्रोच से याद आया कि मैंने आपको बता दी अप्रोच तो बहुत ही बेसिक, कॉमन, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट इनोवेटिव अप्रोच है स्टार। स्टार मीन्स एस फॉर सिचुएशन, T for task, A for action, R for result. Why I'm saying star? क्योंकि आपको एक जो भी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके अंदर स्टार अप्रोच यूज होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ऐसा एक टाइम बताओ जब आपको डिफिकल्टी हुई या आपको कोई ऐसा प्रेशर हुआ काम करते वक्त। एस सिचुएशन, आपको बतानी है कि वो क्या सिचुएशन थी। टी से टास्क, कि आपने क्या टास्क अपने लिए असाइन किया कि आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सको। ए एक्शन, कि आपने जो टास्क असाइन किया था आपने उस पर एक्शन लिया, आपने उसको इंप्लीमेंट किया, आपने उसको एग्जीक्यूट किया। एंड आर विच इज अ मेन थिंग, रिजल्ट, कि आपको क्या रिजल्ट मिला। मोस्ट लाइकली यही बोलना होता है रिजल्ट की एक अच्छे पॉजिटिव वे में मिला। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव वे में मिला, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, जरूरी नहीं होता कि हर एक रिजल्ट पॉजिटिव में मिला। तो अगर आप अपना सच्चा सिनेरियो बता रहे हो तो सच्चा रिजल्ट बताना है कि या इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन, या आई डिड वेरी वेल इन दिस, ये रिजल्ट निकला। तो इस स्टार अप्रोच को जरूर यूटिलाइज करना। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, और सारे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप स्टार अप्रोच को यूज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सबको आंसर्स करना, कि आपकी क्या सिचुएशन थी, आपने क्या टास्क असाइन किया, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया और उसका रिजल्ट क्या था। तो ये एक स्टार अप्रोच है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसी अगर आपको वीडियो भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछो, या टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video.